तो आज मैं बताऊंगा आपको अंधी कुंडली के बारे में। किसी जातक की कुंडली में अगर ये अंधी कुंडली होती है तो वो जिंदगी में इतनी परेशानी पैदा कर सकती है जो आपकी सोच से भी परे। तो ये देखा कैसे जाएगा? जब भी कुंडली के 10वें घर में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हों और आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हों, आपस में लड़ने वाले ग्रह बैठे हों, तो ये जो टेवा होगा ये अंधा ही माना जाए, यानी ये कुंडली अंधी ही मानी जाए। जैसे शनि चंद्र बैठा हो, सूर्य शनि बैठे हो, चंद्र बुध बैठा हो, तो ये आपस में लड़ने वाले प्लैनेट हो। तो अगर इस प्रकार के प्लैनेट अगर बैठे हैं तो इस टेवे को हम अंधा ही बोलें। ये अपने आप में एक बहुत ही बुरा योग। जिस जातक की कुंडली अंधी कुंडली होती है ना, उस जातक की किस्मत ही सो जाती है, उसकी किस्मत ही अंधी होती है। ये मान के चलिए। एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ कि मान लो एक दृष्टिहीन आदमी को एक कांटों भरे पत्थर भरे जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी? कभी यहाँ से कांटे लगेंगे, कभी वहां से कांटे लगेंगे, कभी नीचे से पत्थर लगेंगे, है ना? कितनी बुरी कंडीशन होगी, एक के बाद एक उसको चोट लगेगी। कुंडली में जो मैंने कंडीशन बताई, कुंडली अंधी है और साथ में अगर चंद्रमा देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगर चंद्रमा भी खराब है ना और ये वाली कंडीशन बन रही तो फिर तो समझो इस जातक की जिंदगी का तो हाल ही खराब हो गया। तो फिर तो इस जातक को अपनी जिंदगी में कुछ समझ आएगा ही नहीं, ना ही उसका कोई आइडिया उसके काम आएगा, ना ही उसको समझ आएगा मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरा दुश्मन है। उसको कुछ नहीं समझ आएगा। और मैं आपको एक उपाय भी देता हूँ। आपको क्या करना है कि हर महीने 2 महीने में, ठीक है, जब भी आपको मौका मिले, मैं तो ये कहूँगा रूटीन में करो। तो जब भी आपको मौका मिले 10 दृष्टिहीन जो लोग होते हैं, जैसे ब्लाइंड स्कूल हो गया, या जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है, उन लोगों को भोजन कराए। 10 लोगों को अपने हाथ से भोजन परोस, उनको भोजन कराए, ताकि ये दोष का जितना भी दुष्प्रभाव है ना आपकी जिंदगी से कम होना शुरू हो जाए और आपको भी अपनी लाइफ का विजन जो है वो क्लियरली नजर आए।